विजयदशमी पर्व के अवसर पर 12 अक्टूबर शनिवार को शाम 4 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर से मां महाकाल की सवारी नए शहर में भ्रमण करने के लिए पहुंचेगी। चांदी की पालकी में भगवान महाकाल विराजित होकर विभिन्न मार्गों से होकर दशहरा मैदान पहुंचेंगे। यहां पर शमी पूजन के बाद सवारी वापस महाकाल मंदिर लौट जाएगी। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि दशहरा पर्व पर वर्ष में एक बार शाम को 4 बजे राजाधिराज श्री महाकाल नए शहर में भी प्रजा को दर्शन देने के लिए चांदी की पालकी में सवार होकर पहुंचते हैं। 12 अक्टूबर को मंदिर के सभा मंडप में पूजन अर्चन के बाद सवारी दशहरा मैदान के लिए रवाना होगी। मंदिर परिसर के बाहर सशस्त्र पुलिस बल के जवान राजाधिराज बाबा महाकाल को सलामी देंगे। सवारी के साथ पुलिस बैंड, पुलिस घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस जवान, मंदिर के पंडित पुजारी, अधिकारी, कर्मचारी एवं भक्त भी मौजूद रहेंगे। रावण दहन के पूर्व दशहरा मैदान पर बाबा महाकाल का विधि विधान से पूजन के बाद शमी वृक्ष का पूजन होगा। इसके बाद सवारी पुनः मंदिर के लिए रवाना हो जाएगी। दशहरा मैदान पर पूजन की व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा ही की जाती है। सवारी को लेकर प्रशासन के द्वारा भी तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारी के साथ आगामी दशहरा पर्व पर निकलने वाली भगवान महाकाल की सवारी के मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने सवारी मार्ग का निरीक्षण कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को सवारी के दौरान सुव्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। महाकालेश्वर की सवारी विजयदशमी पर महाकाल मंदिर से दशहरा मैदान तक जाती है। ये एक परंपरा है। पहले ये सवारी फ्रीगंज तक की जाती थी और फ्रीगंज में राजा जो शमी पूजा करते थे वो महाकाल के सानिध्य में शमी पूजा और शस्त्र पूजा होती थी। इसी परंपरा का निर्वहन आज भी होता है। यहाँ से दशहरे मैदान जब सवारी जाती है 4 बजे महाकाल से निकलती है और दशहरे मैदान पहुँचती है। वहाँ शमी पूजा होती है। शमी पूजा के साथ भगवान महाकाल की पूजा होती है, शस्त्र पूजा होती है और जो नगर का राजा होते हैं, कलेक्टर नगर के राजा हैं, तो कलेक्टर ये सब पूजा करते हैं। और शमी को वहाँ जब शस्त्र पूजा के बाद लूटने की एक प्रथा है तो वो वृक्ष को लूटते हैं और जिस प्रकार जब वृक्ष लूटाता है उस वक्त भगवान पुनः अपनी पालकी में विराजित होकर महाकाल के लिए प्रस्थान करते हैं। ये परंपरा आदि और अनादि है, शुरू से ही चली आई है और उसका निर्वहन आज भी मंदिर समिति की ओर से किया जा रहा है। उज्जैन इंदौर रोड 6 लेन बनने से वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। वर्तमान में 25,000 वाहनों का इंदौर उज्जैन के बीच आवागमन होता रहता है। 6 लेन बनने के बाद यह क्षमता बढ़कर करीब 60,000 वाहनों की हो जाएगी। यही नहीं, इंदौर उज्जैन के 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट कम समय लगेगा। खासकर सीएस 2028 के लिए यह 6 लेन क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित भी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से 6 लेन निर्माण का विधिवत भूमि पूजन हो गया। टेंडर शर्तों के मुताबिक 2027 तक इसे फ्लिप्ट करना है। मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा इंदौर उज्जैन के बीच 45 किलोमीटर लंबे मार्ग को 1,692 करोड़ रुपए से 6 लेन में तब्दील किया जा रहा है। इसका टेंडर गुजरात की रवि इंफ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट को दिया गया है। 6 लेन इंदौर के अरबिंदो अस्पताल से शुरू होगा और हरी फाटक ब्रिज तक खत्म हो जाएगा। 6 लेन में तब्दील होने के बाद 25 मीटर यानी कि 12.5 मीटर में चौड़ाई की जाएगी। इसमें एक और 3.5 मीटर की 3 लेन तो 4 मीटर के शोल्डर भी होंगे। वहीं 45 किलोमीटर लंबे मार्ग में कहीं भी जमीन अधिग्रहण नहीं की जाएगी। दरअसल 4 लेन में पहले से काफी जगह खाली मौजूद है। जहां कई निर्माण है तो उन्हें हटाया जाएगा। 6 लेन निर्माण में 3 फ्लाईओवर व 6 अंडरपास बनाए जाएंगे। मार्ग में आने वाले बड़े जंक्शन पर फ्लाईओवर सर्विस रोड का निर्माण होगा। धर्मपुरी, सांवेर, पंत पिपलई में 3 तो उज्जैन में 2 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा 6 अंडरपास भी बनेंगे। इसके निर्माण के लिए मिट्टी के सैंपल लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही बारिश बंद होते ही कंपनी ने अपना बेस कैंप भी बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही खदानों के आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उज्जैन में 12वीं की छात्रा कुएं के पास पानी पीने पहुंची। इस दौरान छात्रा का पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चली गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। तनीषा पिता गोकुल बरबड़ा 16 वर्ष निवासी लंबी खेड़ी घोंसला थाना राहवी
परिजनों के साथ खेत पर सोयाबीन काटने गई थी। वह पानी पीने कुएं पर पहुंची और पैर फिसलने से गहरे कुएं में जा गिरी। कुएं में गिरने के बाद परिजन उसको अस्पताल लेकर पहुंचे, पर छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि तनिषा के पिता मजदूरी का काम करते हैं। या वो क्या है कि फसल उन्होंने कट रही थी, तो बच्ची पानी पीने के लिए गई थी। तो पानी पीने के समय पर उनका कोई पैर फिसल गया और कुएं में जा गिरी। फिर आसपास वाले ने देखा, जाके निकाला उसको। फिर उसके बाद में फिर तो हॉस्पिटल लाए, घोंसला हॉस्पिटल लाए। घोंसला हॉस्पिटल से उज्जैन FIR कर दिया। उज्जैन लाते उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर उज्जैन, द्वारा त्योहारों पर आम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध करवाने, मिलावट पर शिकंजा कसने, घरेलू सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने व सही तोल एवं माप में सामग्री उपलब्ध हो, इस हेतु संयुक्त जांच दल गठित कर कार्रवाई के आदेश दिए। आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश में तहसीलदार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं नापतोल निरीक्षक के संयुक्त जांच दल द्वारा जांच की जा रही है। जांच दल द्वारा महाकाल मिष्ठान भंडार चिंतामण जवासिया से बेसन लड्डू का नमूना, श्री गणेश प्रसाद भंडार से बेसन लड्डू, बूंदी लड्डू के नमूने, मधुबन रिजॉर्ट एवं फैमिली रेस्टोरेंट से पनीर का नमूना, सांवरे सेठ रेस्टोरेंट से मावा नमकीन, सेव, मावा बर्फी एवं बेसन के नमूने जांच हेतु लिए गए। इसी प्रकार सदगुरु रेस्टोरेंट, स्वीट्स एंड नमकीन, पट्टी बाजार से मावा कतली, गेहूं का आटा, हल्दी पाउडर, फाफड़ा, घी के नमूने, सतयुग रेस्टोरेंट, स्वीट्स एंड डेयरी, कुदरी चौराहे से मिल्क केक, मथुरा पेड़ा, नमकीन मूंगफली दाना, नमकीन चना दाल, नमकीन चिवड़ा के नमूने, महाकाल रेस्टोरेंट एंड नमकीन भंडार से कचौरी का नमूना, बजरंग सेव एवं मिष्ठान भंडार पट्टी बाजार से नमकीन सेव, नमकीन बूंदी, नमकीन पपड़ी एवं बेसन के नमूने लिए गए। उपभोक्ता सभी नमूने जांच राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा मधुबन रिजॉर्ट से 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। श्री सांवरिया जी रेस्टोरेंट से 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। श्री चिंतामण गणेश कोल्ड ड्रिंक से 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। श्री सांवरिया सेठ रेस्टोरेंट से भी 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं मंगलम रेस्टोरेंट 24 खंबा से 1 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया। फूड सेफ्टी अधिकारी बसंत शर्मा ने बताया कि कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। साथ द्वारा जो आदेश किए गए हैं संयुक्त जांच दल के साथ कार्रवाई की, तो संयुक्त जांच दल के साथ कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में हमने कल ग्रामीण क्षेत्र में चिंतामण जवासी क्षेत्र में कार्रवाई की थी और वहाँ से हमने सांवरी सेठ रेस्टोरेंट, मधुबन रेस्टोरेंट, उनसे नमूना कार्रवाई की गई थी। और ये जो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हैं उनके द्वारा वहाँ से घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए गए थे। और आज हमने इधर गुदी चौराहे की तरफ कार्रवाई की गई थी और सत्य गुरु रेस्टोरेंट है, वहाँ पर सतयुग रेस्टोरेंट है, महाकाल नमकीन भंडार है, बजरंग से नमकीन भंडार है, इन पर हमने नमूना कार्रवाई की गई थी और इनके द्वारा कनिष्ठ आपूर्ति में 1 लाख सिलेंडर भी जब्त किया गया। चौकी पान बिहार पर दिनांक 9 को सूचनाकर्ता यश पिता संतोष निवासी पान बिहार द्वारा पान बिहार में ग्रिड के पास तालाब में एक महिला के डूबने की सूचना दी गई। इस पर चौकी पान बिहार पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर महिला सुमन, पति दीपक उम्र 20 वर्ष निवासी पान बिहार को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित तालाब से बाहर निकालकर पान बिहार अस्पताल में इलाज हेतु लेकर पहुंचे। महिला अभी सुरक्षित है। उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी जयंत डामोर, ASI पन्नालाल अलावे, आरक्षक शैलेंद्र धाकड़, सैनिक विक्रम मकवाना, यश रायकवार, शाहरुख खान, स्थानीय लोगों की मुख्य भूमिका रही। उज्जैन में नगर निगम द्वारा शहर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, जर्जर गिराव भवन, अवैध पशु बाड़ों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। निगम अमले द्वारा बुधवार को उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा पारित आदेश के क्रम में नानाखेड़ा पेट्रोल पंप के पास स्थित हर्षदीप टावर भवन की 4थी मंजिल पर संचालित सोनू रेस्टोरेंट एवं फिट फ्लेक्स जिम द्वारा टावर पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़े जाने की कार्रवाई जोन क्रमांक 6 के भवन अधिकारी जगदीश मालवी एवं भवन निरीक्षक गायत्री प्रसाद डेहरिया द्वारा की गई। निगम रिमूवल गैंग द्वारा पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में तोड़ा गया।
नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के पंथ पिपलाई गांव में एक युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया। वीडियो में 4 लड़के बेल्ट व लात घूंसों से युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने ही मारपीट का वीडियो भी बनवाया। थाना नानाखेड़ा सीएसपी श्वेता गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। उनकी तलाश की जा रही है। घटना सोमवार की बताई जा रही है। अपने साथ हुई मारपीट के डर से युवक ने एफआईआर दर्ज तक नहीं करवाई। बुधवार को उसने केस दर्ज करवाया। पीड़ित का कहना है उसके दोस्त ही आपस में गाली देकर बात कर रहे थे। उसने मना किया तो गुस्सा हो गए, कमरे में बंद कर बेल्ट वाला हाथ घूंसों से उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित का नाम सरवन है। पीड़ित के मुताबिक रवि सूर्यवंशी ने बेल्ट से और लोकेश चेतन पंकज ने लात घूंसों से उसको पीटा है। दरअसल पीड़ित ने दोस्तों को गाली देने से मना किया तो मारपीट शुरू हो गई। पीड़ित सरवन मालवी ने नानाखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। वह ढाबे पर वेटर का काम करता है। 7 अक्टूबर को अपने दोस्त राहुल ठाकुर के साथ चाय पीने रवि की दुकान पर गया था। यहां चाय पीने के दौरान रवि सूर्यवंशी, लोकेश चेतन सूर्यवंशी एवं पंकज प्रजापति आपस में गालियां देकर बात कर रहे थे। सरवन को सुनने में बुरी लगी तो उसने उन्हें गालियां देने से मना किया। इसके बाद रवि सूर्यवंशी ने बेल्ट से और लोकेश चेतन पंकज ने उसे लात घूंसों से पीट दिया। पिटाई के चलते सरवन के मुंह, पीठ व पैर में चोटें आई हैं। सरवन को जान से मारने की धमकी तक दे दी। कल थाना नानाखेड़ा पर रात्रि में फरियादी द्वारा अपने साथ हुई घटना के संबंध में फरियाद दर्ज कराई गई है, जिस पर से थाना नानाखेड़ा पे अपराध बीएनएस की धाराओं में अपराध पंजीबत किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। चूंकि घटना कारित करने वाले आरोपी फरियादिया के दोस्त ही हैं, तो जब उसने फरियादी ने आरोपियों को गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ में मारपीट की है और जान से मारने की उसको धमकी दी है, जिस पर से थाना नानाखेड़ा में अपराध पंजीबत किया गया है। उज्जैन पंचकोशी मार्ग पर तिरुपति सॉलिटर में नवरात्रि के पावन पर्व पर पारिवारिक गरबा उत्सव की धूम। नन्ही नन्ही बच्चों को मां की आराधना के साथ में सिखाए जाते हैं। गरबे में आकर्षक गिफ्ट व उपहार भी बच्चों को दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ कॉलोनी की सभी महिलाएं भी बच्चों के साथ में मां की आराधना के साथ में बड़ी धूमधाम से गरबा उत्सव में भाग लेती हैं। सॉलिटेयर्स है। हम लोग यहाँ पे पारिवारिक मतलब गरबा कर रहे हैं। सभी छोटी छोटी बालिकाओं को मैं खुद ही गरबा सिखाती हूँ और रोज हम अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, गेम्स होते हैं। इस प्रकार के गरबे आजकल कई जगह कम दिखाए जाते हैं। अधिकतर यहाँ पे म्यूजिक डीजे वगैरह पे होते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो बेसिक ढोल और इस पे बैंड पर ही गरबा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ जितनी भी बालिकाएं ये सब तैयार होकर आई हैं। इन्हें रोज हम इनाम वितरण भी करते हैं। तो ऐसे करके हम पूरे 9 दिन तक